जय सिया राम। तो आज से हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके ऐसे अद्भुत भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे जिनकी भजन की रीति भी हर कोई समझ नहीं सका। अद्भुत भक्त, ऐसे भक्त जिनकी उपासना पद्धति में श्री राधा जी की प्रधानता थी। तो ऐसे भक्त जिन्होंने वृंदावन के तो प्राणों को प्रकट कर दिया, अर्थात जिन्होंने श्री राधा वल्लभ जी को, श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। ऐसे भक्तों का चरित्र अब हम अपने प्यारी कथा रसिक को श्रवण कराएंगे, जिनको तो हरित्रय के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरिदास जी, श्री हित हरिवंशी और हरिराम व्यास जी। तो इन तीनों का चरित्र अब से हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो आज सबसे पहले श्री हित हरिवंश जी गोसाई जी का चरित्र, जो कि माना जाता है श्री कृष्ण जी की बंसी के अवतार थे। सखी स्वरूप में सेवा किया करते थे श्री श्यामा श्याम जी की। राधा रानी की प्रधानता थी इनकी उपासना पद्धति में। अर्थात सखी तो थे, परंतु तीन तरह की सखियां होती हैं। एक, जिन्हें श्री श्याम श्री कृष्ण जी से अधिक प्रेम होता है, जिनके मन में श्री कृष्ण जी के प्रति ज्यादा भाव रहता है। एक, जिन्हें राधा रानी के प्रति ज्यादा प्रेम, ज्यादा भाव रहता है। और एक सखियां जो दोनों में समान भाव रखती है। तो हित हरिवंशी उन सखियों में थे जिन्हें राधा रानी के प्रति थोड़ा ज्यादा प्रेम था। इनके लिए तो नाभा जी ने कहा है कि इनकी भजन रीति तो कोई विरला ही समझ सकता है। इसमें तो एक प्रसंग भी आता है कि जब नाभा जी को इनके सदगुरुदेव ने कहा था, अग्रदेवाचार्य जी ने, कि भक्तों का सुयश लिखो, तब तो ये बहुत घबराए और इन्होंने कहा कि भगवान, मैं राम जी कृष्ण जी की कथाएं तो लिख सकता हूँ, वो सरल है, लेकिन भक्तों का चरित्र कैसे लिखूंगा। भक्त तो अगाध है, उनके चरित्र अगाध हैं। इतनी क्षमता मुझ में नहीं जो भक्तों का चरित्र गा पाऊं। तब तो गुरुदेव ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, जिन भक्त का आप स्मरण करेंगे वो आपके हृदय में प्रकट होके संपूर्ण चरित्र बताएंगे आपको। तो अब इन्होंने वैसे ही किया। नाभा गोस्वामी जी ने ऐसे ही किया और सब भक्तों के चरित्र लिखने लगे। परंतु जब नाभा जी ने हित हरिवंश जी का स्मरण किया, उनको ध्यान किया और हरिदास जी का ध्यान किया, तब तो ये इनके हृदय में आए ही ना। और इनके जब हृदय में ही ना आए, अपना चरित्र ही ना बताएं, तो कैसे लिखा जाए। तब तो वे बहुत परेशान कि कैसे इनका चरित्र लिखा जाए। तब आए गुरुदेव के पास, निवेदन किया उनसे कि भगवान, हरिदास जी और हित हरिवंश का चरित्र हम कैसे लिख पाएंगे, वे हृदय में प्रकट ही नहीं होते। तब तो गुरुदेव ने रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि ये श्री राधिका जी के अनन्य भक्त हैं। कहा, आपने तो अभी तक केवल 24 अवतारों की ही वंदना की है, जिसके फलस्वरूप उनके जितने उपासक थे उन्होंने अपना रहस्य आपके हृदय में प्रकट होकर बताया। परंतु श्री राधिका रानी, वे तो 24 अवतारों से परे हैं और हित हरिवंशी और हरिदास जी उन्हें ही अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए ही ये आपके हृदय में प्रकट नहीं हुए। अब इनका रहस्य जानना चाहते हो तो राधिका जी की उपासना करो। तब तो श्री राम उपासना में श्रृंगार रसो उपासना के आचार्य श्री अग्रदेवाचार्य ने स्वयं भाव मग्न होकर राधिका जी की वंदना की और एक पद गाया। वंदो श्री राधिका पद पदम, परम कोमल सुभग शीतल, कृपायुत सुख कदम, चरण चिंतत अमल उर्सित जगत सब ही छदम, भाल पर अक्षर अनायस सोहे होत पर सत्यरदम, कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नूपुर रदम, रसिक जन जीवन समूली अग्रसर बसु सदम। अब इसके बाद तो अब स्वयं राधिका रानी ने कृपा की और अब नाभा गोस्वामी जी के हृदय में हित हरिवंशी और हरिदास जी के चरित्र आने लगे। स्फूर्ति होने लगी उनको, उनके रहस्य का बोध हो गया। तब कहीं जाके उन्होंने इनके चरित्र लिखे। तो ऐसे हैं हित हरिवंश गोसाई जी,
तो हित हरिवंश के पूर्वज उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पे विराजते थे। इनके पिताश्री का शुभ नाम था श्री व्यास मिश्र जी और माता जी श्री तारा रानी। ये यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण थे। पिताश्री सर्व शास्त्रों में, ज्योतिष में अद्भुत पारंगत थे, तो इसलिए संसार में खूब इनका वैभव था, खूब सम्मान था, धन आदि की कोई कमी नहीं थी। और यही सब ख्याति सुनकर एक बार तो राजा ने, बादशाह ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया। तब तो व्यास मिश्र जी 4 नारियल लेकर दरबार में पहुंचे। वहां इनका खूब भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद जब इन्होंने 4 नारियल भेंट किए तो राजा को जिज्ञासा कि 1 नारियल दिया जाता है, आप 4 नारियल क्यों लेकर आए हैं। तब तो इन्होंने अपने ब्राह्मणत्व के आवेश में आकर कहा, राजन, सदविप्र, जो अच्छा विप्र होता है, ब्राह्मण होता है, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों फल देने में समर्थवान होता है। इसीलिए ही आशीर्वाद स्वरूप मैं आपको ये चारों फल 4 नारियल के स्वरूप में प्रदान करता हूँ। तब तो इनकी बातों से और इनके गुणों से प्रसन्न होके बादशाह ने इन्हें 4000 मनसबदार की निधि दी, बहुत सम्मान किया और सदा अपने साथ रहने का ही आग्रह किया। तब तो इनकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ गई। अब इनके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा खूब थी, परंतु संतान विहीन थे ये। तो अब हृदय में एक लालसा कि एक पुत्र प्राप्ति हो तो आनंद रहे, लेकिन क्या करें। अब इनके जो बड़े भाई थे श्री नरसिंह आश्रम जी, वे सन्यास ले चुके थे, सन्यास धर्म का पालन करते थे। एक दिन वे इनके घर आए। तब तो इन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप तो कृपा कीजिए, आप संत भगवान हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं संत, आप कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमें पुत्र प्राप्ति हो। उन्होंने कहा, सब भाग्य पे छोड़ देना चाहिए, इसमें हम क्या करें, हम कोई निवेदन नहीं करते ठाकुर जी से। तब तो तारा रानी ने कहा कि यदि भाग्य के भरोसे ही रहना होता तो आपकी कृपा का क्या महत्व रह जाएगा, संतों की, साधुओं की कृपा का क्या महत्व रह जाएगा। साधु संत तो सब कर सकते हैं, तो आप कृपा कीजिए, अब आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तब तो ये गंभीर हो गए। अब बात संतता पे थी, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी ने तो कह दिया ना कि संतों की कृपा से सब संभव है, तो अब सिद्ध करके दिखाएंगे ये। तो ठीक, बहुत गंभीर होके वन की ओर प्रस्थान किया। वहां निर्जन वन में जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते तो इनकी भाव समाधि लग गई और उसी अवस्था में भगवान जी ने इन्हें आदेश दिया कि तुम्हारे सत्य संकल्प की पूर्ति के लिए मैं स्वयं अपनी वंशी सहित व्यास मिश्र जी के घर आऊंगा, अवश्य आऊंगा और मनोकामना उनकी पूर्ण करूंगा। तब तो ये नरसिंह आश्रम जी आए वापस घर की ओर और ठाकुर जी का ये शुभ आदेश व्यास मिश्र जी को सुनाया। दोनों दंपति अब तो बहुत प्रसन्न हुए। तब कुछ समय पश्चात ही अब तो तारा रानी के गर्भ में श्री श्याम सुंदर मदन मोहन की वंशी का अवतार प्रकट होने के संकेत मिलने लगे। अब इससे तो व्यास मिश्र जी अत्यंत भावुक हो गए और निश्चय किया कि अब ब्रिज की यात्रा पे चला जाए। और उसी स्थिति में जब इनकी धर्म पत्नी के गर्भ में हित हरिवंशी थे, ब्रज यात्रा प्रारंभ की। बहुत समारोह पूर्वक ब्रज यात्रा पे निकल पड़े ये लोग। और उसी यात्रा के दौरान जब ये मथुरा से 5 मील दूर बाद नामक ग्राम में पहुंचे, तभी वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी सोमवार के दिन 1530 को श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ, उनका अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ। तब तो खूब उत्साह, खूब उल्लास के साथ स्वागत हुआ, खूब उत्सव आदि मनाए गए। कुछ समय तक वहीं श्री ब्रिजवास करते हुए
बाद ग्राम में निवास किया और पुनः वापस फिर देवबंद आ गए। अब तो जब ये स्वयं ही बंसी के अवतार, तो बस भक्ति तो जन्म से ही थी, जन्म से ही अलौकिक थे। ये बाल अवस्था इनकी अलौकिक थी। श्री राधा नाम सुनते ही अलग अनुराग इनके हृदय में आ पड़ता था, किलकारियां मारने लगते थे। इन्होंने तो प्रथम जब बोलना सीखा तो श्री राधा राधा ऐसे ही बोलते थे। प्रथम शब्द ही राधा नाम था और राधा रानी से तो अलौकिक प्रेम था इनका। बालपन से ही पिता को पूजा करते हुए, सेवा आदि करते हुए देखते थे तो आनंदित रहते थे और स्वयं भी कोशिश करते थे कि हम भी सेवा पूजा करें। परंतु अब ये छोटे इतने थे कि इन्हें कभी अनुमति नहीं मिलती थी। धीरे धीरे बड़े होने लगे तो अब तो जैसे जैसे पिताजी करते स्वयं भी अभ्यास करते सेवा करने का। लेकिन पिताजी तो श्री मंदिर में कुछ सेवा नहीं करने देते, क्योंकि अभी भी बहुत छोटे थे, ये 4-5 वर्ष के होंगे। तब तो इन्होंने सोचा कि पिताजी नहीं करने देते तो क्या, हम स्वयं मंदिर के बाहर जो बगीचा है वहीं सेवा पूजा करेंगे। तो अब अपने मित्रों सहित जाते उसी बगीचे में और वहाँ पे ही खूब सेवा पूजा करते। एक समय के बाद इनके पिताजी गर्भगृह में श्रृंगार आदि धारण करवाते ठाकुर जी को। तब वो बहुत सुंदर श्रृंगार आदि धारण करवाने के बाद पर्दा कर दिया कि कुछ समय बाद आरती करेंगे। परंतु जब आरती के लिए पर्दा हटाया गया तो ये क्या, श्रृंगार अलट पलट हो रखे हैं। जो राधा रानी का श्रृंगार था वो श्री कृष्ण जी ने धारण कर रखा था और श्री कृष्ण जी वाला श्रृंगार राधा रानी ने धारण कर रखा था। तब तो ये बड़े परेशान कि अरे, लगता है हमसे सेवा में कुछ त्रुटि हो गई, कुछ भ्रम हो गया, हमने ये क्या कर दिया हमने आज। पीताम्बर तो राधा रानी को उड़ा दिया और श्री कृष्ण जी को राधा रानी के वस्त्र पहना दिए, ये क्या कर दिया हमने। तब तो क्षमा आदि मांगी और पुनः दोबारा सब श्रृंगार आदि किया, फिर पर्दा कर दिया। परंतु फिर जब पर्दा हटा के देखा आरती के लिए, पुनः वही वापस श्री कृष्ण जी ने राधा रानी वाले श्रृंगार धारण कर रखे हैं और राधा रानी ने श्री कृष्ण जी वाले श्रृंगार। तब तो बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया, हमसे इतनी भूल कैसे हो रही है आज। परंतु इतने में ही बाहर से आवाज आई, जय जयकार की ध्वनि आई। तब तो देखा कि कौन जय जयकार कर रहा है, क्या हो रहा है। तब द्वार से बाहर बगीचे में जाके देखा तो हित प्रभु जी अपनी अवस्था के जितने भी छोटे छोटे बालक थे, तो उसमें से जो गौण वर्ण का बालक था और जो श्याम वर्ण के बालक थे, उन्हें राधा रानी और श्री कृष्ण जी के स्वरूप में श्रृंगार कर रखा था और उन्हीं की पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। परंतु श्रृंगार कुछ अलग धारण कराया हुआ था। आज श्याम वर्ण के बालक को तो राधा रानी बना रखा था और गौर वर्ण के बालक को श्री कृष्ण जी बना रखा था। और जो श्रृंगार इन्होंने यहाँ बगीचे में उन स्वरूपों को धारण कराया, वो ही गर्भगृह में धारण हो रखे थे ठाकुर जी को। तब तो बड़ा आश्चर्य इन्हें कि अरे, यहाँ प्रिया प्रियतम को जैसे श्रृंगार धारण कराया वैसे ही मंदिर में हो गया। तब तो समझे कि ठाकुर जी ही लीला कर रहे हैं, तो वैसे ही रहें कि आरती सेवा आदि करके चले गए। अगले दिन फिर ऐसी ही लीला हुई। इस बार हित हरिवंश जी ने ठाकुर जी को बहुत सुंदर फूलों के श्रृंगार करवाए। एक तमाल वृक्ष को श्री कृष्ण जी बनाया और बेल को राधा रानी, दोनों को बहुत सुंदर फूलों के श्रृंगार किए और सामने भोग में फल आदि रखे और खूब आनंद से पद सुना सुना भोग लगा रहे हैं। और वहाँ मंदिर में तो इन्होंने ठाकुर जी का और राधा रानी का खूब सुंदर स्वर्ण में श्रृंगार किया और 56 भोग रखे और पर्दा कर दिया। परंतु फिर क्या, जैसे ही पर्दा हटाया तो ठाकुर जी ने और राधा रानी ने तो फूलों के श्रृंगार धारण किए हुए हैं और सामने 56 भोग की जगह तरह तरह के फल फूल आदि है, उनका भोग लग रहा है। अरे, ये फिर परेशान
कि इतनी तो मेरी याददाश्त खराब नहीं, मैंने तो स्वर्ण के आभूषण पहनाए थे और भोग में 56 भोग थे। ये क्या हो गया? फूलों के आभूषण कहाँ से आए और फल कहाँ से आ गए? फिर बाहर से जय जयकार की ध्वनि आई तो जाके देखा कि आज तो हित हरिवंशी ने ठाकुर जी के फूलों के श्रृंगार किए हैं और सामने दोने रखे हैं फलों के, और वो ही सब मंदिर में हो रहा है। तब तो समझ गए कि ये कुछ अलौकिक लीलाएं हैं और ये बालक अलौकिक है। और ऐसे ही जो जो सेवा आदि ये बाहर बगीचे में ठाकुर जी की करते, मंदिर में प्रत्यक्ष वही सेवा देखने को मिलती। ठाकुर जी प्रत्यक्ष इन्हीं की सेवा स्वीकार करते और इनके पिताजी सदैव अचंभे में होते कि ये कैसे ठाकुर जी इतना प्रेम लुटाते हैं इस बालक पे। इनकी प्रसाद निष्ठा भी अद्भुत थी। एक बार इनकी माता ने जब बहुत छोटे थे तो इन्हें गोद में लेकर मंदिर गई और ठाकुर जी के दर्शन करवाए और साथ में चरणामृत प्रसाद दिया। अब तो दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही ये मचल गए कि हमें चरणामृत प्रसाद चाहिए। तब तो माँ ने समझाया कि अभी तो ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं हुई है तो चरणामृत कहाँ से मिलेगा। लेकिन नहीं, ये तो भूख से भी व्याकुल, लेकिन बिना चरणामृत प्रसाद के कुछ पाए ना, दूध तक ना पिए। माँ ने खूब समझाया लेकिन ये रोते ही गए, लेकिन कुछ ना ग्रहण करे। चरणामृत प्रसाद ही चाहिए पहले, ऐसी निष्ठा चरणामृत में। तब तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, बालक ही तो है, बहला दो इसे। चरणामृत को पीला पीला जल ही तो मानेगा, तो एक जल में केसर घोल दो थोड़ा सा और थोड़ी सुगंध डाल दो, वही बालक को पिला दो। चरणामृत ऐसा ही तो दिखता है, बालक को क्या पता चलेगा। तो अब माँ ने ऐसे ही किया, लेकिन अब जैसे ही वो जल इनके मुख में डाला, इन्होंने गिरा दिया सारा जल और कहा नहीं नहीं माँ, ये तो चरणामृत नहीं है। माँ ने कहा रे बेटा, ये ही तो है ना चरणामृत, देखो ऐसा ही तो पीले रंग का होता है, सुगंध होती है, यही चरणामृत है, पी लो। इन्होंने कहा नहीं नहीं माँ, कल जो आपने चरणामृत पिलाया उसका स्वाद तो अलग था, ठाकुर जी के चरणों की सुगंध थी इसमें, इसमें वो सुगंध नहीं जो कल चरणामृत में थी, ये चरणामृत नहीं है। क्योंकि अब हित हरिवंशी तो अलौकिक है ना, ठाकुर जी के चरणों की सुगंध की पहचान है उन्हें, तो बस वही सुगंध मिसिंग थी आज वाले चरणामृत में। तो कहा ये चरणामृत नहीं है, हमें चरणामृत ही चाहिए। तब तो रोते जाएं। तब माता पिता अब क्या करें। उसी समय माता पिता ने उंगली पकड़ी और मंदिर की ओर ले चले इन्हें। वहां पहुंचते ही मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। अब व्यास जी ने देखा कि ठाकुर जी तो संपूर्ण श्रृंगार धारण करके सिंहासन पे विराजित है और चरणामृत प्रसाद भी रखा हुआ है इनके लिए। तब तो सब बहुत प्रसन्न हुए, तुरंत इन्हें चरणामृत प्रसाद दिया गया। तब जाकर इन्होंने कुछ ग्रहण किया, दूध आदि पिया। ऐसी अद्भुत निष्ठा थी इनके चरणामृत प्रसाद में। ठाकुर जी तो नित्य ही इनके साथ अलौकिक लीलाएं करते थे, खूब आनंद रहता था। कभी कभी तो माता पिता को भी नहीं पता चलता था कि क्या क्या लीलाएं घटित हो रही हैं। तो ऐसी ही हित हरिवंश के साथ ठाकुर जी की लीलाएं हम अपने प्यारे कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।